होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियाँ, होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियाँ, झलकती आँखों को ना देख पाओ तो अनपढ़ हो तुम। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा। अर्थमेटिक की जान थी परसेंटेज चैप्टर, लेकिन कुछ हद तक जो जान छिपी है वो इस रेशियो चैप्टर में छिपी है, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। एज यूजुअल की तरह हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लेके चलेंगे और फिर बाद में अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि क्या है इस रेशियो चैप्टर में। देखिए, आपको पता है कि रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन क्या कहते हैं? अनुपात, रेशो को क्या कहते हैं? अनुपात, और प्रपोर्शन और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए, कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में नज़र आए, कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में नज़र आए तो वो क्या होती है? अनुपात होती है। क्या होती है? अनुपात होती है। जैसे मैं कहूँ कि A अनुपात B, तो ये किसकी फॉर्म में है? अनुपात की फॉर्म में। मतलब जब ये दो बिंदु दिखाई दें तो उसको क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 4:5, तो ये जो दो बिंदु दिखाई दे रही है ये क्या है? अनुपात की फॉर्म में है, यानी कि रेशो की फॉर्म है, यानी कि 4:5। जब कोई चीज़ अनुपात मतलब इस फॉर्म में हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B। क्या लिख सकते हैं? A/B। यहाँ क्या है? 4 अनुपात, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5। क्लियर है? कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम बोल सकते हैं अनुपात की फॉर्म में, X/Y, और हम इसको लिख सकते हैं क्या? X/Y। क्लियर है? लेकिन कोई भी चीज़ अगर अनुपात में होगी तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब उनको आगे और ना काटा जा सके। जैसे मैं कहूँ 10:15, तो क्या ये अनुपात की फॉर्म में है? तो आप कहोगे ये अनुपात की फॉर्म में है तो ये आगे नहीं कट सकता, लेकिन ये अनुपात की फॉर्म में नहीं है तो ये डेफिनेटली कटेगा। तो आप क्या कहोगे? 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। क्लियर है? और जिस नंबर से आप काट रहे हो, उसको कहते हैं HCF, यानी कि महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं उसको? महत्तम समावर्तक। समझ गए? जैसे मैं कहता हूँ कि 2 नंबर मैंने ले लिए, तो आप बताना क्या ये अनुपात की फॉर्म में है? क्या मैंने लिखा 3:9, क्या ये अनुपात की फॉर्म में है? नहीं, आप ये अनुपात की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये आगे किसी से कट रहा है। मतलब 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और जिस नंबर से ये कट रहा है वो इसका क्या है? महत्तम समावर्तक है, यानी कि HCF है। क्लियर है? देखिए, अगर ये बात क्लियर है तो 2 नंबर पे अगर ये बात लागू होती है तो ये बात 3 नंबरों पर भी लागू होती होगी। लेकिन वहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये होगी कि वो अनुपात की फॉर्म में तब होगा जब वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जिसको 1 के अलावा किसी और नंबर से ना काटा जा सके। जैसे मैं लिखता हूँ 12:4:16, तो बताइए क्या ये अनुपात की फॉर्म में है? आप कहोगे ये अनुपात की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये आगे कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब कहोगे कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये अब अनुपात में है, क्योंकि ये अब 1 के अलावा किसी और से नहीं कट रहा, और जो पीछे वाला कट रहा था वो इसका क्या था? महत्तम समावर्तक था। और किससे कट रहा था? 4 से, यानी कि वहाँ महत्तम समावर्तक HCF कितना था? 4 था। अगर ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को कि कैसे वो चीज़ें खूबसूरत हो जाएगी अगले ही पल में। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि A/B बराबर 2:3 है, ठीक है, और मैंने कहा B/C बराबर 3:4 है, ये मैंने लिखा। तो यहाँ तो ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसे? कि A/B बराबर है, मतलब अनुपात में तो बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर है 2:3, यानी कि 2/3।
तो उसी प्रकार से B/C, क्योंकि ये अनुपात में था तो बटा की फॉर्म में, बराबर क्या है 3/4। आपने पाया कि एक कैंडिडेट दो जगह बैठा है, ये रहा B का मान और ये रहा B का मान, और दोनों जगह कितना है 3 है, दोनों जगह कितना है 3। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू यहाँ शो कर रही है वही की वही वैल्यू समान है। कैसे, आप बताओ, A का मान कितना है, कहोगे 2 है, B का मान कितना है तो आप कहोगे 3 है, यहाँ भी B का मान कितना है तो आप कहोगे 3 है, और यहाँ C का मान कितना है 4 है, यहाँ C का मान कितना है 4 है। तो आप बोल सकते हो कि A/B/C बराबर कितना होगा, 2:3:4 होगा। क्लियर है। लेकिन मान के चलो कि यहाँ B का मान 2 है, यहाँ B का मान कितना है 3, और यहाँ मैं B का मान चेंज कर दूं तो कहानी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, आइए उसको समझते हैं, और फिर उसका समाधान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस पर भी विचार करते हैं। मतलब कि एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। जब आपका बेस बन जाएगा फिर आपको पता है कि परसेंटेज चैप्टर में हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना बेस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 2:3 और B/C ले लिया मैंने जैसे 5:4। अब आप पा रहे हो कि A/B बराबर है वो 2/3 और B/C जो बराबर है वो है 5/4। यानी कि यहाँ जो कैंडिडेट B है वही कैंडिडेट यहाँ है, लेकिन यहाँ B का मान कितना है 3 है और यहाँ B का मान कितना है 5 है, मतलब कुछ गड़बड़ है। और उस गड़बड़ का समाधान ये करना पड़ेगा कि यहाँ जो B का मान है और यहाँ जो B का मान है, इन दोनों जगह B का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है कि दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों को यहाँ उठा के इससे गुना कर दी जाए और इसको उठा के इससे गुना कर दी जाए, तो दोनों जगह इनका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन मैं इस बात को सर्कल करके चला जाता हूँ क्योंकि इसी से हम यहाँ एक अपना शॉर्टकट मेथड बनाने वाले हैं। और वो मेथड बहुत सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक मैं आज आपको बताऊँगा। अगर 5 से गुना यहाँ की है तो 5 से गुना ऊपर भी करनी पड़ेगी, अगर 3 से गुना यहाँ की है तो 3 से गुना नीचे भी करनी पड़ेगी। अब बताइए जरा A का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 5 दूनी 10। कितना आ गया, 5 दूनी 10। B का मान कितना आ गया तो आप कहोगे 5 तिया 15। और C यहाँ से भी B का मान कितना आ गया तो आप कहोगे 5 तिया 15। मतलब अब सही है, यानी कि एक जो B कैंडिडेट है वो दोनों जगह अपना मान सेम लेके बैठा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ B का मान अगर 15 था तो अब C का मान कितना हो गया, 4 तिया 12। यानी कि हम अब बता सकते हैं कि A/B/C, यानी कि इसके बटा की बराबर, मतलब इनके बटा में लिख रहा हूँ। A का मान कितना है 10, B का मान कितना है 15 और C का मान कितना है 12। 10:15:12। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो काटिए, और जिस कॉमन नंबर से आप इनको काटोगे तो वो उनका क्या होगा, महत्तम समावर्तक होगा। अगर ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इनका महत्तम समावर्तक क्या है, 1 है। अब ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, ये दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, लेकिन ये तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कट रहे, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन जो समझने वाली बात थी इस चीज से, वो हमको वहां इंप्लीमेंट करनी थी, इसी वजह से देखो मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है, उस बात को भी समझते हैं। आप बताइए, आपने यहाँ B का मान एक जैसा करने के लिए यहाँ कितने से गुना की, 3 से, और यहाँ कितने से गुना की, 5 से की थी ना। तो वही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखो मैं सबसे पहले A का मान निकालूंगा, फिर B का मान निकालूंगा और फिर किसका, C का मान निकालूंगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो होता है उसी का मान आता है, फिर इसका मान आता है, फिर इसका मान आता है B के सामने B से, और लास्ट में किसका मान आता है, C का मान आता है। तो सबसे पहले जो मान आएगा वो A का आएगा। कैसे आएगा, आप इनकी गुना आपस में करोगे, मतलब 2 5 10। सही है। फिर अगर आपने इनकी गुना इनसे की है तो अब ये मान जो आएगा वो किसका आएगा, A का आएगा। अब बीच में किसका मान, B का, और वो गुना करने से आएगा ये, और ये गुना करने के लिए ही सारा मेथड बना है। देखो 5 की 3 से गुना, 5 की 3 से गुना, 3 की गुना 5 से, या 5 की 3 से गुना, समझ रहे हो ना, वो यहाँ से चीज़ निकली है वहाँ। तो अब यहाँ ये गुना करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब जो मान आएगा वो C का आएगा और C का मान इन दोनों की गुना करने से आएगा।
सी का मान इन दोनों की गुना करने से आएगा, क्योंकि जो 2 की गुना 5 से की है तो ऑटोमेटिक आपने 5 की गुना अगर आपने 3 से की है, 5 की गुना अगर आपने 3 से की है तो ऑटोमेटिक ही ये गुना 2 की गुना 5 से हो गई, 2 की गुना 5 से हो गई। क्लियर है? देखिए फिर अब जो मान आएगा वो सी का आएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 10 अनुपात 15 अनुपात 12, 10 अनुपात 15 अनुपात 12। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन चीज़ों को बार बार रिपीट ना करना पड़े, और यहाँ तो 3 वेरिएबल है, कौन कौन से, ए बी और सी, लेकिन हो सकता है कि 4 वेरिएबल हो, ए बी सी और डी, हो सकता है 5 वेरिएबल हो, तो ऐसे हम कितने मानों को एक बराबर करता चलेंगे वो अपने लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिनमें इनके अलावा भी मेथड बता रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको वही मेथड बता रहा हूँ जिसका हम यूज आगे चलकर आरामदायक तरीके से और विदाउट एरर, मतलब बिना कोई गलती से कर पाएँ। इस वजह से हम इस मेथड को आगे लेके चलेंगे। तो देखिए और समझते हैं और वैल्यू कुछ लेते हैं ताकि आपको इस मेथड के बारे में अच्छे से जानकारी और मिल जाए। हालांकि ये बहुत सारे तो कितने, मतलब 90% स्टूडेंट को एटलीस्ट इस मेथड के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी वो एज ए रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो हम बहुत स्लो चलेंगे। लेकिन आपको पता है जब 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगी रेशियो चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन की, तो उसके बाद हम देखना अच्छे टाइप उठाएंगे, उससे रिलेटेड पहले बेसिक करेंगे उस टाइप का, और फिर अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे और एक टॉप लेवल तक लेके चले जाएंगे। तो देखिए और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 4 है, तो आपसे पूछा है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है। आप बताइए यहाँ जो b का मान है, पहले तो ये देख लेना है कि सबसे पहले मान किसका आएगा, a का आएगा, फिर मान किसका आएगा, b का आएगा, और लास्ट में मान किसका आएगा, c का आएगा। तो सबसे पहले मान आएगा कैसे, सबसे पहले हमें गुना ये करनी है, 2 एकम 2, यानी a का मान कितना आ गया 2। फिर मान किसका आएगा, b का आएगा, मतलब हमको ये गुना करनी है, तो और आप क्या कहोगे 3 एकम 3, यानी कि b का मान कितना आ गया 3। अब किसका मान आएगा, c का, तो लास्ट में हमें ये वाली गुना करनी है, मतलब 3 चौके 12। बड़ा सिंपल सा है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं और काटिए, और वो जो इस नंबर से आप काटोगे उनका महत्तम समावर्तक होगा, और अगर ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यानी कि ये किस फॉर्म में है, रेशो की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रेशो की फॉर्म में है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझते हैं इस बात को। मैंने कहा कि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 है, जबकि b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 है। मतलब ये डाटा तो मैंने सिंपल वैसे ले लिया, चलो चेंज करते हैं। मैंने कहा कि 6 अनुपात 5 है, तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप कहोगे 5 6 30, फिर क्या कहोगे 6 तिया 18, क्योंकि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और क्या कहोगे 5 तिया 15। क्या अब ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, आप कहोगे हाँ जी अब की बार कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 से काटा 10 तिया 30, 3 से काटा 3 6 18, और 3 से काटा तो 3 5 15। अब ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे थे, तो किससे काटा, 3 से। जिस नंबर से काटा वो इनका क्या है, महत्तम समावर्तक है, और महत्तम समावर्तक कितना है, 3 से काटा है, तो इसका महत्तम समावर्तक 3 है। अब जिस नंबर से ये नहीं, किसी और नंबर से नहीं कट रहे, यानी कि वो इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कि यहाँ जो HCF है वो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ कितना समय हुआ है, फिर हम चलेंगे आगे। समझ लीजिए इन बातों को, बहुत आसान है। अगर समझ लोगे अभी तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो
आप काम अब प्रेजेंट में कर सकते हो वो इन फ्यूचर नहीं कर सकते, और इन पास्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यानी कि अपने प्रेजेंट में जो आप अब सीख रहे हो और सीखते टाइम अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो इससे बेटर आप फ्यूचर में नहीं देख पाओगे, और इससे बेटर आप पास्ट में भी नहीं दे पा सकते थे या दे पाओगे। क्लियर है? और छोटी सी एक बात बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ना मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने, मैंने कहा डॉक्टर से भाई साहब कि मतलब उम्र के बराबर से ही थे, मतलब छोटी उम्र के थे, पड़ोस में आपको पता है झोले छाप होते हैं ऐसे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। तो मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसने कहा बोले अच्छा, मैंने बोला कि कहाँ हो रहा है, मैंने कहा यहाँ हो रहा है, तो बोलता है कि ये एक लो टेबलेट हो जाएगा ठीक। मैंने कहा हो जाएगा ठीक? तो बड़े अजीब मजाकिया मूड में बोला कि ठीक होने की कहता है, यार भाई अगली 1 सेकंड का मेरे खुद का मेरे को नहीं पता है, तो मैं तेरा तो क्या बताऊं कि तू ठीक हो जाएगा। भगवान पे विश्वास रखो, सांस जब तक है तब तक चलेंगे, और अगर सांस नहीं है तो भाई ये गोली क्या और क्या है, जितने भी स्पेशलिस्ट बैठे हैं किसी चीज़ के वो भी क्या। तब मेरे को एक छोटा सा गाना याद आया उस कंडीशन में, मतलब मैं आ गया, गोली ली और मैं थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो गया। लेकिन जब मैं क्लास लेने के लिए मतलब कहीं और जा रहा था, और आधा घंटा 45 मिनट का जो रास्ता था उसमें मैं सोचता हुआ जा रहा था, तब मेरे को एक ये गाना याद आ रहा था। वो गाने की 2 लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि मतलब कि मेरी ऐसी कोई ट्यून वगैरह तो है नहीं कि मैं आपको वो अच्छे वाले सुना पाऊँ, लेकिन मतलब कोशिश करूँगा। कहता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, और पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बात वास्तव में वही थी कि भाई इंसान का अगली एक सांस का पता नहीं कि क्या हो जाए। अच्छे अच्छे को हमने अपने हाथों से जाते हुए देखा है, इन हाथों से फिसलते हुए देखा है, तो मतलब किसी का अगली 1 सेकंड का नहीं पता है, तो फिर यार क्यों कोई किसी के लिए मतलब पीछे दौड़ता है, क्यों घमंड करता है। हाँ, एक चीज़ के पीछे दौड़ो जो आप कर रहे हो, और वो है कि आप जब तक जियोगे, जब तक सांस लोगे, हालांकि वो हमसे पहले चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप जियोगे तब तक आप अपने माता पिता को प्राउड फील कराते रहोगे। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये वाला टारगेट अचीव जरूर करो, बाकी आप समझदार हो, और उसके लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक मतलब बहुत इमोशनल बात है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यार कि मतलब जो भी यहाँ उस साइड देख रहा है, आज मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है, और आज मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, लेकिन आज जब मैं मेरी सैलरी घर लेके जाता हूँ ना, तो किसी को दे नहीं पाता। मतलब इतनी इमोशनल बात है कि मैं किस लिहाज से आपको बताऊँ, लेकिन आज मेरे घर पे कोई सैलरी लेने वाला नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, क्या कुछ नहीं कर सकते आप अपने माँ बाप के लिए। हालांकि आज मतलब बहुत कुछ करना अभी बाकी है, मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन वो नहीं आएंगे देखने के लिए। कर लीजिए जो भी है आपके पास, और दिखा दीजिए अपने माँ बाप को कि हम कुछ हैं, ये आपके ही लाल हैं, ये आपकी ही पुत्री है, ये आपका ही पुत्र है जिसने ये कारनामा किया है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वो कहता है A/B बराबर 3/2। फिर कहता है कि C/D बराबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले B लेते हैं। C/B बराबर कहता है कि 4/5 है। तो बताइए क्या हम डायरेक्ट गुना करेंगे, क्या हम ऐसे लिख देंगे ये A का मान आएगा, ये B का मान आएगा, अरे ये बीच में C आ गया,
तो सी का मान कैसे आएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए था, जिससे ख़त्म हो उसी से क्या हो, स्टार्ट हो, लेकिन ये तो ख़त्म तो बी से हो रहा है और स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, यानी कि अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2, और यहाँ क्या आ जाएगा बी से। और देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को ना आंसुओं के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, ये बात अब इतने रोंगटे खड़ी करने वाली है मेरे लिए आज भी कि हद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को रो के ही रिप्रेजेंट किया जाए। ये आंसू मेरी आंखों से उनके लिए अब उसी दिन छलकेंगे जिस दिन मैं वास्तव में कुछ कर जाऊंगा उनके लिए। देखने तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं वास्तव में उनके लिए कुछ कर जाऊंगा, उसी दिन ही आएंगे। ए अनुपात बी बराबर 3:2, सी अनुपात बी बराबर, हमें यहाँ बी से ख़त्म, बी से ही स्टार्ट करना है, बी अनुपात सी बराबर, लेकिन बी का मान था कितना, 5 था, तो सबसे पहले हमें किसका लिखना पड़ेगा, बी का मान, और सी का मान कितना है, 4 है, सी का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। बस जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट, सबसे पहले ए का मान, फिर किसका मान, बी का मान, फिर सी का मान, 3 5 15, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, और फिर क्या है, 2 चौके 8, 3 5 15, 2 5 10 और 2 चौके 8। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, 15 10 और 8 किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में है। अब अगर ये बात भी अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो अब बात वही करूँगा, गुना आपको अभी फ़िलहाल 3 वेरिएबल की ही कराऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें लॉजिकली और बात बताऊंगा, ताकि हम आगे बढ़ेंगे, जब 4 वेरिएबल में जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। समझो, मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर 2:5 है। आप कहोगे ये छोटे छोटे नंबर ही आप क्यों लेते हो, देखो छोटे छोटे नंबर लेने का कारण है क्योंकि जब समझाते हैं तो उस टाइम मुश्किल नहीं लगता, और जब कॉन्सेप्ट अच्छे वाला तैयार हो जाएगा तब आपको पता है कि हम अच्छे अच्छे फिर लिखेंगे भी, सही है ना। देखो ए अनुपात बी बराबर 2:5 है, बी अनुपात सी बराबर दे दिया 3:4, क्या दे दिया, 3:4। काम वही, कुछ नया नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ अब जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ ऐड करने वाला हूँ, उसमें कुछ चीज़ ऐड करने वाले हैं। आप बताओ, सबसे पहले ये गुना की थी 2 3 6, क्या गुना की थी, 2 3 6। अब बताओ, अब हम ये वाली गुना करने वाले हैं, आप कहोगे 2 3 5 15, लेकिन जब ये हम गुना कर रहे हैं ना, जब ये गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ रहे हैं, पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ रहे हैं, और ये जो अक्षर छोड़ा है उसकी जगह पे साइड वाला शिफ्ट हो रहा है, मतलब 5 आ जाता है, तो 5 3 15। अब जब हम सी का मान निकालेंगे तो पहली लाइन का दूसरा अक्षर फिर छोड़ देंगे, और अब गुना करेंगे तो उसकी जगह 5 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी ए बी और सी बराबर कितना आ गया, 6:15:20। आप कहोगे सच्ची ये बात तो पता थी, तो अब उस बात को आगे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से बताता चलूँ, x अनुपात y बराबर 1:7 है। फिर कहता है कि y अनुपात z बराबर कहता है 2:9 है। तो हमसे पूछा है किसका, x का, y का और किसका मान, z का मान। थोड़ा इधर आ गए हैं लेकिन एडजस्ट कर लेना। आप बताइए, क्या पहले गुना ये करूँगा, आप कहोगे 1 दूनी 2, लेकिन अब जब दूसरी गुना ये करेंगे तो पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब जब अगली गुना करेंगे तो ये करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम पहली लाइन का दूसरा अक्षर छोड़ देंगे। अब इसकी जगह 7 चला जाएगा, इसकी जगह 9 चला जाएगा, मतलब 7 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63। ये 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, लेकिन वो नहीं कट रहा। क्लियर है, बात समझ गए होगे आप। अब आइए, अगर ये बात आपको समझ में आ गए हैं तो अब बढ़ते हैं 3 से 4 वेरिएबल की तरफ, 3 से 4 वेरिएबल की तरफ, यानी ए बी बराबर अनुपात में दे दिया, मतलब ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी और फिर सी अनुपात डी, ये दे दिया। तो क्या करेंगे, आइए समझते हैं। उसने कहा ए अनुपात बी बराबर है, वो है 2:3, कितना है, 2:3। फिर कहता है कि बी अनुपात सी जो है वो है 1:2,
फिर कहता है C अनुपात D बराबर है वो है 2:5, ये उसने दिया। तो अब एक बात बताइए, अब वेरिएबल कितने हो गए, A, B, C और D, क्लियर है। देखो सबसे पहले मान किसका आएगा, A का आएगा, जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट हो तो दूसरे नंबर पर मान किसका आएगा, 20 का आएगा, जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट हो तो तीसरे नंबर पर मान किसका आएगा, C का आएगा। अब देखिए लास्ट में स्टार्टिंग में आया और लास्ट में कौन बच जाएगा, D बच जाएगा। ये भी बात डायरेक्ट पूछता है, इस वजह से A पर और D पर ध्यान भी दे लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समझ रहे हो। सबसे पहले मान आ गया A का। अब याद कीजिए मैंने बताया था कि अक्षर छोड़ते हुए चलना है, तो पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ दीजिए, हर बार एक एक अक्षर छोड़ते हुए चलना है। तो अब उसके स्थान पे कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा, मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर पहली लाइन का दूसरा अक्षर छोड़ देंगे तो अब की बार गुना ये हो जाएगी, मतलब 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब पहली लाइन का तीसरा अक्षर फिर से छोड़ देंगे और गुना अब की बार ये हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 पाँजा 30, 6 पाँजा 30। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, आप कहोगे हाँ जी कट रही हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिके 12 और 2 से काटा यानी कि 15 दूनी 30, यानी A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 6 है और D का मान 15 है। क्लियर है, गुड, समझ गए होगे कहानी। सबसे पहले A का मान, फिर B का मान, फिर C का मान और लास्ट में D का मान। बहुत सारों को आता होगा, लेकिन पहली और दूसरी वीडियो में वही बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ये जो ऑलरेडी आता है वो सब टीचर बताते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी से आगे ले जाता हूँ, समझ गए होगे ना। आगे बढ़िए, अब हम ले रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन और समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने कहा कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, फिर कहता है कि B अनुपात C बराबर 1:4 है, फिर कहता है कि C अनुपात D बराबर 3:5 है। अब हमसे पूछा है कि A का मान अनुपात में B का मान अनुपात में C का मान अनुपात में D का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, क्लियर है। अब ये वाली गुना करेंगे, एक पहला अंक छोड़ते चलेंगे, या एक अब की बार फिर से काट रहा हूँ, अगली बार नहीं काटूंगा। 3 एकम 3 और फिर क्या कहोगे 3 तिया 9, फिर ये फिर से छोड़ देंगे। अब ये गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, फिर से 3 छोड़ देंगे, पहली लाइन का पहला अक्षर लास्ट वाला अक्षर फिर से छोड़ देंगे। अब गुना ये हो जाएगी, 3 चौके 12 और 12 पाँजा 60, 12 पाँजा 60। अब बताइए क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, 6 से कट रहा था, 6 से कट रहा था, ये भी 6 से कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, इसका मतलब 3 से कटेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 तिया 36 और 3 दूनी 6 यानी कि 20 तिया 60। बोलो बात क्लियर है क्या, यानी कि 2:3:12 अनुपात कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट बात इसी में, अब की बार काटेंगे नहीं और कुछ चेंज कर दिया तो क्या करेंगे वो और सीख लेते हैं, और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि 2 पार्ट में टूट जाएगी, और जब 2 पार्ट में टूट जाएगी तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। मेहनत तो कर लेंगे लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट वाली मेहनत है, इससे अच्छा तो 2, एक सुबह और एक शाम ही वीडियो क्यों ना डाल दें, वो एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, बस जो एडिटिंग में करनी पड़ती है। देखिए क्योंकि एडिटिंग में कम से कम 2 से 2.5 घंटे ख़राब हो जाते हैं और मेरे को देखते भी रहना पड़ता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पढ़ाई पे दिया जाए उतना ही अच्छा है। मैं कहता हूँ कि A अनुपात B बराबर 3:4 है, फिर कहता है कि C अनुपात में B बराबर, C अनुपात में B बराबर, गड़बड़ आप समझ गए होंगे, 1 अनुपात में 2 है, फिर कहता है कि C अनुपात में D बराबर, C अनुपात में D बराबर कहता है कि 2 अनुपात में 3 है। तो हमसे पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अब एक बात बताइए, गुना तो हम कर लेंगे लेकिन क्या जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट है,
क्या जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट आप कहोगे नहीं है। क्या जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट आप कहोगे नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी, सही की जाए। यानी कि पहले वाला तो सही है, ए अनुपात में बी बराबर ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। फिर क्या लिख रखा है, सी अनुपात बी बराबर लिख रखा है जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट, यानी कि बी अनुपात क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। तो क्या कहोगे, लेकिन बी का मान कितना है, 2 है, तो पहले क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। बाद में क्या लिखोगे, सी का मान कितना है, 1 है। सी का मान कितना है, 1 है। समझ गए होगे बात को। यानी कि बी अनुपात सी बराबर 2:1 है। हटा देता हूँ इसको, कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है, वो आप समझ ही गए होगे बात को। अब बताइए, फिर C से ख़त्म और C से ही क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। यानी C अनुपात है बी, C अनुपात D बराबर कितना है, 2:3 है, 2:3 है। तो अब बात बन जाएगी, B से ख़त्म, B से स्टार्ट, C से ख़त्म और C से ही स्टार्ट। तो सबसे पहले A का मान, फिर B का मान, फिर C का मान और लास्ट में किसका मान, D का मान। तो सबसे पहले ये गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ देंगे। अब की बार ये छोड़ने वाला तो करना ही नहीं है, क्योंकि अब तो आपको कहानी समझ में आ गई। तो अब छोड़ दिया, तो अब इसकी जगह ये शिफ्ट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब ये भी कट जाएगा, इसके स्थान पर 1 शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब पहली लाइन का आखिरी अक्षर भी छूट जाएगा। अब गुना, ये अक्षर शिफ्ट हो जाएगा, अब गुना बिल्कुल सीधी हो जाएगी, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, आप कहोगे सर 4 से कट रहे हैं, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यानी कि आप बता सकते हो कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर होगा वो 3:4:2:3 होगा। और जिस नंबर से कटता है उसको क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक कहते हैं, लेकिन वो हम महत्तम समावर्तक में देखेंगे। अब ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे, इसका मतलब ये रेशियो की फॉर्म में है। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, 2 पार्ट में टूटने का डर रहेगा, तो इस वजह से इस क्लास को यही विराम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा वीरकंठ सर आपके सामने फिर से हाजिर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। माइक का तार बहुत लंबा होता है भाई, कहीं पाँव में ना आ जाए, इस वजह से ध्यान से चलते हैं।